हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी को पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारे साथियों, आज हम सब ने एक प्लान बनाया मेरे साथ और मेरी टीम ने, जो मेरे साथी हैं, कि आज नया वर्ष को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। तो हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलिए नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाए। उन लोगों को, आप सभी को पता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और हम लोग 2-2 कंबल, 3 कंबल और सर एसी और वहाँ सो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया में, हम 2021वीं सदी में जी रहे हैं और वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको शाम को सोने तक के लिए ना जगह है, ना यहाँ पे कुछ ओढ़ने के लिए उनके पास है। तो आज हम सभी ने प्लान बनाया, मेरी टीम ने, कि सभी को कंबल का वितरण किया जाएगा। तो उसी सीरीज में मैं आज ये वीडियो लेकर आने वाला हूँ और आप सभी का प्यार रहा तो प्यारे साथियों, मैं बहुत जल्दी इसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करूँगा जो मुझसे हो पाएगा। प्यारे साथियों, बहुत अजीब लगता है जब एक तरफ हम देखते हैं कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने को मेरे पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक बंदा केवल मर जाता है इसी चीज़ से कि मेरे पास ओढ़ने के लिए नहीं। और अखबार में न्यूज़ आती है कि वो ठंड की वजह से मर गया है और उसके बाद हमें पता चलता है, फिर हम जाते हैं कि चलिए यार ये कैसे हो गया, बाद में हम सब रोते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं बोल नहीं सकता, बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो चलिए उसी सीरीज में प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, यदि आप सभी का प्यार और सहयोग रहा तो मैं इस मुहिम को एक बड़े लेवल पर ले जाऊँगा और उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत आगे तक सबकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इसी सीरीज में जैसा कि मैंने आप सभी से बताया, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक बार अम्मा जी से पूछ लेते हैं, बाबा साहब से, कि क्या कंडीशन है, कैसे रोटी मिल रही है, कैसे खाना हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा तेज बोलना है। अच्छा हो रहा है। और कौन है आपके बेटे वगैरह? बेटे वगैरह है, बाहर है। सब बाहर लोग हैं। आप दोनों ही रहते हैं ना? अच्छा, अकेले भी अलग रहते हैं, हम अलग। अच्छा, अलग रहते हैं। हाँ, हम रोटी वगैरह सब यही अकेले। है? हाँ, मान रोटी वगैरह मिल जाता है शाम के। चलिए हाँ। कोई नहीं, हम अगली बार आएंगे खाने का इंतजाम करके, ठीक है ना। अभी मैं आया हूँ कम्बल लेके, अगली बार मैं खाना वगैरह लेके आऊँगा। तो मैं आपको एक कम्बल देने के लिए आया हूँ, आपको अच्छा लगा? बढ़िया। दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टाइम से खाना वगैरह में जल्दी इंतजाम करने वाला हूँ इन लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्मा जी और बाबा साहब से हमने बातें करी हैं। अगली बार मैं खाना वगैरह भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। साथियों, अभी हम एक अम्मा जी से मिले, यहाँ हम उन्हें कंबल देने के लिए आए। तो उन्होंने बताया कि बेटा, मेरे कंबल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मा जी को आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि जो भी मुझे मिलता है मुझसे छीन लिया जाएगा, मतलब बेटे ले जाएंगे या कोई छुड़ा लेगा। और ये सब बातें उन्होंने बताई। मैंने उनसे बोला मैं आपको कंबल की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत तो है, बट मेरे पास आज शाम को भी नहीं रुक पाएगा, मतलब लोग यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। सिचुएशन ये है, ठीक है ना प्यारे साथियों। काफ़ी तकलीफ़ होती है, मैं उतना एबल नहीं हूँ, पर जितना मैं कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। और आप देखिएगा, एक बंदा जो कि एसी में सो रहा है, उसे एसी में नींद नहीं आ रही। और एक ये हालत है कि यहाँ सुबह से शाम तक आप देख सकते हैं कि अम्मा जी क्या खा रही हैं। मतलब जो छिलके हैं, जो मटर होती है, उस मटर के जो ऊपर का छिलका कवर होता है, उसे खा के अपनी भूख मिटा रही हैं। आप समझ सकते हैं। और एक तरफ ज्ञान देना बहुत आसान है कि प्यारे साथियों, हम बोल देते हैं कि अरे इनके कर्म खराब हैं, अपने कर्मों से ये सब हो रहा है। प्यारे साथियों, बोलना आसान है, लेकिन जिसने जन्म उसी परिवार में लिया है, उसी माहौल में, जहाँ मैंने आंखें वही माहौल में खोली हैं, शुरुआत से मुझे भीख मांगनी पड़ी है, तो उसमें मेरे कर्म कहाँ से खराब हैं। मैं बस आप सभी से ये चाहूँगा कि अपनी लाइफ में जब आप एबल हो जाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ यदि कोई आपसे खाने के लिए भूखा है तो उसे आप ज्ञान मत दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तेरे कर्म खराब हैं, भाई उसे खाना खिला दीजिए। आप एबल हैं और नहीं हैं तो आप कुछ मत कहिएगा और लौट जाइएगा। मैंने अम्मा जी से ये बात पूछी है कि आपको कंबल चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा चाहिए, लेकिन आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि मुझसे कोई शाम को ही छीन के ले जाएगा। तो मुझे ये बात बतानी थी कि सिचुएशन एक्चुअली ये है। एक तरफ हम लोग 21वीं सदी में हैं और एक तरफ ये भी इंसान है, पशु नहीं, इंसान ही है। लेकिन आप देखिए क्या हालत हो गई है, अंदर से रोना आता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। सिस्टम को इतना जवाब है, ठीक है ना। और उसे ओढ़ना है, ऐसे नहीं कि 400 रुपये में बिक जाएगा तो बिक जाए, नहीं, क्योंकि आपके, हाँ समझ रहे हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगली बार मैं आऊँगा, खाना वाना लेके आऊँगा, सब चीज़ें, ठीक है ना। पूरा अगले संडे को आऊँगा, खाना वाना लेके आऊँगा, अच्छी तरह पूरी सब्जी वगैरह सब चीज़ें। हर संडे को मैं आऊँगा, तो आपको रखना अपने पास। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबके लिए जिनको ज़्यादा दिक्कत है, या मैंने आपको देखा भी आप लेटे हुए हैं, ठीक है ना, अपने पास रखना है। और आगे से मैं लगातार और भी चीज़ें लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
अगली बार मैं आऊँगा खाना वाना लेके सबके लिए बताना कहाँ रहता है, ठीक है? ये आपके साथ है ना? दोस्तों तो हम लोग इसी मुहिम के साथ में आगे कंबल वितरण करता हुआ, और मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट यदि ऐसे ही मिलता रहा तो मैं हर वीकली, जैसे ही मेरी क्लासेस ऑफ रहेंगी, मेरी क्लासेस होती हैं और उसके बाद जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए मैं अरेंजमेंट करूंगा और अगले वीक से खाने के लिए भी अरेंजमेंट करूंगा, ठीक है ना। सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकता। पहले दिन आज मैं निकला इस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है अब अजीब सा कि कैसे मैं यहाँ शाम को जब मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो मैं रूम हीटर चलाता हूँ, मैं एसी चलाता हूँ, और यहाँ ऐसे लोग हैं कि ज़मीन पर सो रहे हैं। आप देखिएगा, एक तरफ हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और दूसरी तरफ ये हालत है कि यहाँ लोगों के पास सोने तक छोड़िए 2 टाइम का खाना नहीं है। और हम लोग यहाँ ज्ञान देना बहुत आसान है, करे इसके कर्म खराब हैं, इसके वो खराब हैं। जिसने बचपन से ही आंखें केवल उसमें देखी हैं, भीख मांगी है, उसके कर्म कहाँ से खराब है मुझे बताइए। इस बेटे की क्या गलती है? बेटे की आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये लोग बाहर सो रहे हैं और पूरा सोने का देखिएगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सपोर्ट चाहिए। मेरी क्लासेस होती हैं इसलिए मैं रोजाना नहीं कर सकता, लेकिन हर संडे को मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ अगली बार मैं खाना और वो लेके आऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ अगली बार खाने वाने का इंतजाम हम सब लोग करते हैं, ठीक है? यहीं रहते हो ना परमानेंटली? यहीं रहते हैं, करवाता हूँ, ठीक है ना। गैस वैस का इंतजाम करवाता हूँ, चाय वाय की दुकान खोलो। ये नहीं कि भीख नहीं मांगनी है, इसलिए नहीं, केवल हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। अगली बार से मैं सिलेंडर विलेंडर की व्यवस्था सब कुछ करवाऊँगा, ठीक है ना, पर भीख नहीं मांगनी, ठीक है ना। और ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये सब मैं करवाऊंगा धीरे धीरे। अब मैं करोड़पति तो नहीं हूँ, अरबपति नहीं हूँ, बट जितना मुझसे हो सकता है मैं वो सब करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, चलो, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। काम करना जरूरी है, ठीक है ना। चलो, और अपना करिए, ठीक है ना। थैंक यू। लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि यार ज़्यादा सोचिएगा मत। जो कोई भूखा है ना यार, उसे खिला दो। पैसे नहीं देने किसी को भी, भीख नहीं देनी है किसी को भी, ये बहुत गंदी चीज़ है। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिसने आंखें ही भीख में खोली। अब इसके क्या कर्म खराब है बताइए मुझे। यार ज्ञान सब देने वाले हैं, लेकिन प्यारे साथियों जितना आपसे हो सकता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगली बार मैं खाने का भी करवाता हूँ। अभी तो मैं पहले दिन आज निकला हूँ, टाइम कम होता है, मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे क्लास लेनी होती है, ठीक है ना। तो अगली बार मैं करता हूँ। हाँ, यहाँ रखना है तुम्हारे बेटे की कसम, छोटा बेटा है, ठीक है ना। बेचना नहीं, और अगली बार खाना वाना भी लेके आऊँगा। ये 600 रुपये लेके आज हफ्ते आके देखना भैया तुम्हारे पास बेचोगे तो अगली बार नहीं आऊँगा। हफ्ते आके देखना किसी चले आते हैं तो भाई यहाँ से अच्छा अच्छा ना दे, ठीक है। कोई ओढ़ना है, ठीक है। अगली बार और कुछ करवाता हूँ, बिछाने वाले लेके आऊँगा, ठीक है ना, सबके लिए। अच्छा, पिताजी नहीं है? अच्छा, पिताजी खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी कर रहे हैं शुरुआत है, ठीक है ना, सबके लिए, ठीक है। चलो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। अगली बार खाने वाने का भी करूँगा सब, ठीक है ना। बना तो लोगे ना खाना वगैरह? चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। और काम वाम तो कुछ होता नहीं होगा अब? बेटे बेटे कहाँ चले गए सब? बेटे वगैरह कहाँ गए? कोई नहीं है बेटा बेटी? अच्छा, हाँ, अपना अपना घर द्वार। अच्छा, घर चली गए। तो वो मिलने नहीं आते हैं आप लोगों से? कोई नहीं आता ना। हे भगवान। दोस्तों आप देख सकते हैं हालत बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यही पुण्य है, ठीक है ना। ऐसे मंदिरों में जहाँ पे कि करोड़ों की इनकम है और वहाँ आप लोग 500 रुपये चढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन एक गरीब को 100 रुपये खाना खिलाने के लिए नहीं दे सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को भीख नहीं देनी है, लेकिन भाई जिसके भूख लग रही है यार, जिसने सुबह से शाम का खाना नहीं खाया है, यदि उसको खाना खिला दोगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं है यार, ठीक है ना। तो ये अम्मा जी यहाँ रहती हैं, दोनों लोग, अम्मा और बाबा। ये देख सकते हैं आप, इनकी बेटी वगैरह नहीं है, बेटे नहीं है, बेटी की शादी हो गई, कोई यहाँ मिलने वगैरह नहीं आता। और मैं कोशिश करता हूँ अगली बार से इन लोगों के लिए खाने वगैरह के लिए भी व्यवस्था करूँगा, ठीक है ना। नहीं है, और ये मेरा अकेला सहयोग नहीं है। अजीत भाई आइए, मेरी पूरी टीम का सहयोग है, इन लोगों का मुझसे ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है ना। अजीत भाई इधर आओ मेरे साथ। ये अजीत भाई हैं और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हेमंत भाई हैं, ठीक है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन है। तो चलिए आप ले लीजिए, ठीक है ना। और अगली बार और मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। खाने वाने के लिए करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लग रहा है? चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। शेयर जरूर करना है, जिससे कि मैं ये मोटिवेशन मिल सकेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है ना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ साथियों, एक्चुअली मैं रियलिटी ये है, मुझे दुख इसका नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बस दुख इसका है मैं भी इंसान हूँ।
मैं जैकेट पहन रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सुबह शाम को सो भी रहा हूँ, थोड़ी भी प्रॉब्लम होंगी तो मैं तीसरी बार खाना तुरंत बना लूँगा घर पे, क्योंकि सब कुछ है। हम सब लोग खाना खा पा रहे हैं और ये भी लोग हैं, देखिएगा इंसान है ना आखिर ये भी लोग। और तुम लोग कहते हो इनके कर्म खराब हैं, भाई कर्म नहीं है, इसके क्या कर्म खराब हैं बताओ। चलो इनके हो सकते हैं, इसके क्या कर्म खराब हैं? जिसने आंखें केवल भुखमरी में देखी हैं, आंखें जिसने केवल उसमें खोली हैं जब वो भीख मांग रहे थे, इसे 2 साल से भीख मांग रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? तो किसी को ज्ञान नहीं देना है। यदि आप कुछ किसी के लिए नहीं कर सकते हैं तो यार कुछ उल्टा मत बोलिएगा। पसंद नहीं है, ये भी चाहते हैं कि हमारा भी एक घर हो, हमारा भी सब कुछ हो, पर प्यारे साथियों बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो आज पहले दिन निकला हूँ और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। और मेरे पास यदि 1 अरब रुपया होगा तो मैं आज वो भी कर दूंगा, लेकिन अभी इतना नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल गाइस।